2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है? लिंगानुपात मतलब कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। सैम अग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? मतलब यहां पर आपको जो चट्टानें दी गई हैं इनमें से अग्नेय चट्टान कौन सी कहलाएगी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से असीताश्म चट्टान, जिसको बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान, तो बेसाल्ट चट्टान ये अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी, बेसाल्ट चट्टान अग्नेय चट्टान कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? बताइए। भारतीय रेगिस्तान की बात हो रही है, एकमात्र बड़ी नदी। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से लूनी नदी ये भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? महानगर जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार की बात हो रही है मुंबई। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। ये महानगर है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है 2011 की जनगणना के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट से पूर्व या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? पूर्वी तट और पश्चिमी तट, भारत में दो तट हैं आपको पता होगा। पूर्वी तट कौन सा कहलाता है? तमिलनाडु वाला कहलाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वाला पूर्वी तट है। और पश्चिमी तट कहलाता है आपका केरल वाला, गोवा वाला, महाराष्ट्र वाला तट, कर्नाटक वाला। तो आपको बता दें कि पूर्वी तट जो है इसमें मालाबार तट नहीं है, बाकी कोरोमंडल तट, उत्कल तट और तमिलनाडु तट ये तीनों हैं। मालाबार तट ये पूर्वी तट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। भारत की सीमा डैश में म्यांमार से लगती है, तो भारत की सीमा पूर्व में म्यांमार से लगती है। म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित है। नमिता कायांतरित शैल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से वह कौन सा हो सकता है? कायांतरित शैल, तो याद रखिएगा संगमरमर एक कायांतरित शैल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श हैं? कांटेदार वनों और झाड़ियों की बात हो रही है, तो याद रखना जहां पर कांटेदार वन और झाड़ियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां होंगी वहां पर आपका यूफोबिया पौधा आराम से लगेगा। यूफोबिया, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस देश में झूम खेती को कोनुको के नाम से जाना जाता है? झूम खेती को कोनुको के नाम से जाना जाता है वेनेजुएला देश में। ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुएला देश राइट आंसर है। आज के क्वेश्चन थोड़े दिमाग हिला देंगे, टफ क्वेश्चन है बहुत सारे, तो अच्छे से करना। टफ क्वेश्चन के चक्कर में भागना नहीं, मोटिवेट होना नहीं बन रहे हैं तो याद कर लो, क्योंकि यदि एग्जाम में आ गए ना, फंस गए तो हालत खराब कर देंगे। यही नंबर आपके बढ़ाएंगे और यही कम कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो आपको यह तो पता होगा कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल की ही थी और 91 से 95% साक्षरता दर थी केरल की। ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको लिंग अनुपात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, लिंग अनुपात कहलाता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर है? तो भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू, ऑप्शन नंबर सी, थिम्पू भूटान की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गोदावरी, माही, ताप्ती और नर्मदा में से गोदावरी नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता इत्यादि। तो ये सभी निर्जीव घटक हैं और ये अजैविक वातावरण कहलाते हैं। कौन सा कहलाता है? अजैविक वातावरण। इसमें क्या क्या आता है अजैविक में?
हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल वाष्प और रेत इत्यादि। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहा जाता है? तो समुद्र से जस्ट लगे हुए शैल ऊंचे ऊंचे जो उठे रहते हैं ऊर्ध्वाधर, उनको कहा जाता है समुद्र भृगु, मतलब सी क्लिफ। क्या कहते हैं? सी क्लिफ। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सी क्लिफ राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। तो जो सुंदरी वृक्ष हैं ये आपके पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के समीप। ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वन पाए जाते हैं। सुंदर वन का जो आपका डेल्टा है वहां पर सुंदरी वन पाए जाते हैं। पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत या क्रस्ट में मुख्य रूप से क्या क्या होता है? तो महासागरीय ऊपरी परत जो क्रस्ट होता है पृथ्वी की, उसमें होता है मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, सिलिका और मैग्नीशियम राइट आंसर हो जाएगा। निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच अनुदैर्ध्य घाटी, तो याद रखना इसको कहेंगे दून। जैसे कि आपका देहरादून, देहरादून सुना है, ये क्या है? निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच अनुदैर्ध्य घाटी है, उसको दून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, दून राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? उगाई जाती है मतलब बोई जाती है, खरीफ वाली। तो खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, बोई जाती है। कमेंट करके खरीफ की फसल का एक आध उदाहरण दो, ठीक है? कमेंट करके बताओ कि खरीफ की फसल कौन सी होती है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कोई सा भी एक जो वर्षा ऋतु में लगाई जाती है फसल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? मतलब अच्छा लिंगानुपात है, 1000 पुरुषों पर जो है महिलाएं अच्छी हैं, सबसे ज्यादा हैं। तो केरल, ऑप्शन नंबर ए, केरल का शिक्षा में भी नंबर 1 पर था और लिंगानुपात में भी नंबर 1 पे। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो डायमंड हार्बर, कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता बंदरगाह। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बताइए। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार थी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। भारत और श्रीलंका डैश बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। तो भारत और श्रीलंका ये ऑप्शन नंबर बी, एडमस सेतु से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। मोना एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। अब बताओ भैया मोना किस महासागर के बारे में बात कर रही है? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है, तो मोना बात कर रही है अटलांटिक महासागर के बारे में। ऑप्शन नंबर यहां पर अटलांटिक महासागर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो पर्वतीय वनों में देवदार वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, देवदार वृक्ष राइट आंसर है। वर्षा को डैश नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो वर्षा को मापने के लिए यूज किया जाता है रेन गेज का। ऑप्शन नंबर डी, रेन गेज राइट आंसर हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? मतलब 1 किलोमीटर में 100 व्यक्ति भी नहीं रहते, इससे भी कम है। तो सिक्किम राज्य में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर से भी कम है। ऑप्शन नंबर बी। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह बताइए। तो भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है आपका गोवा बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी, गोवा बंदरगाह राइट आंसर है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो पूर्वी रेलवे जोन, इसका जो मुख्यालय आपका है यह स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग करता है? बताइए, लिटिल अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्कन मार्ग या पैसेज। ऑप्शन नंबर डी, दक्कन मार्ग या पैसेज, ये लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताइए। तो देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था आपका सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था। प्रतिकर्ष और अपकर्ष
कारक जनसंख्या के किस घटना से जुड़े हैं? तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष ये प्रवास से जुड़े हुए हैं, जो हमारे देश में आते हैं बाहर से या हमारे देश को छोड़ के दूसरे देश में बस जाते हैं, उसके लिए है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। ऑप्शन नंबर डी प्रवास राइट आंसर है। कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो जो कोरियोलिस बल होता है, स्टार लगा लो, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल होता है। ऑप्शन नंबर डी। दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः कब होता है? तो दिन में सबसे कम तापमान जाएगा प्रातः काल को, सुबह जो भोर का समय होता है ना, 4 बजे वाला, 3 से 4 बजे वाला, उस समय सबसे ज्यादा कम तापमान सामान्यतः होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? 1 साल लग जाते हैं कौन से फसल को उगने में? चावल, गन्ना, मटर या खीरा? तो याद रखिएगा, गन्ने की फसल लगभग 1 वर्ष लग जाते हैं उगने में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी गन्ना राइट आंसर है। भारत के साथ कितने देश भूमि साझा करते हैं? भारत के साथ, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है। तो याद रखना, भारत के साथ 7 देश भूमि साझा करते हैं। आप में से किस किस को नाम याद है? चलो एक काम करो, मैं ही बता देता हूं। यहां से बढ़ना, पाकिस्तान से बढ़ना ऊपर और गोल घूम के आ जाएंगे। पहला पाकिस्तान, गिनते जाना। दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा आपका चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 देश हैं जो कि भारत से भूमि से जुड़े हैं। बाकी कुछ देश पानी से भी हमारे पड़ोसी देश हैं, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पायु वलन पर्वत है? तो एक अल्पायु वलन पर्वत, यहां पर आपको जो पर्वतों के ऑप्शन दिए गए हैं, एल्पस पर्वत, ये अल्पायु वलन पर्वत है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन तलछटी चट्टानों का उदाहरण है? तलछटी चट्टानें, याद रखना, बलुआ पत्थर जो होते हैं ये तलछट चट्टानों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बलुआ पत्थर राइट आंसर है। भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह बताओ। सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर यहां पर डी विशाखापट्टनम बंदरगाह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर था? तो सबसे अधिक तो केरल आपको पता है, और दूसरे स्थान पर था आपका पुडुचेरी या पौंडीचेरी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए पुडुचेरी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो यदि आप मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के नीचे जाओगे, दक्षिण में जाओगे, तो नर्मदा नदी के नीचे से दक्कन का पठार स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में ऋतुओं के संबंध में काल वैशाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो काल वैशाखी क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर आपका पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ये 3 राज्य हैं जहां पर काल वैशाखी ज्यादा फेमस है। पंजाब, दिल्ली और हरियाणा, मेनली पंजाब से ये संबंधित है। और विनोद सतह पर तरल पानी वाले एकमात्र ग्रह के बारे में बात करता है। अब बताइए वह किस ग्रह के बारे में बात कर रहा है? देख रहा है विनोद? तो विनोद बोल रहा है कि भैया सतह पर पानी है। कौन से ग्रह के सतह पर पानी है? तो जहां पर विनोद भी पाया जाता है और हम भी पाए जाते हैं, मतलब पृथ्वी की बात कर रहा है भैया। ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी पर तरल पानी है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी? पढ़ाई लिखाई के मामले में सबसे पिछड़ा था। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। ये 2011 की बात है, अब जनगणना होगी तो देखते हैं कुछ कमाल हुआ या नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य राइट आंसर है। बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, मतलब लगा हुआ है? तो याद रखना, बांग्लादेश के जस्ट ऊपर लगा हुआ है मेघालय। बांग्लादेश के जस्ट ऊपर सटा हुआ है मेघालय। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देखेंगे तो 30% से लेकर 35% के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग 78% है। ऑप्शन नंबर ए 78% राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, अब देखो यहाँ पर आपको K2 और गॉडविन ऑस्टिन तो नहीं दिया है, ठीक है, तो फिर आपको उस हिसाब से बताना है। तो जो दिए गए हैं इनमें से है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी राइट आंसर है। समशीतोष्ण घास के मैदान की खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो समशीतोष्ण घास के मैदान ये गेहूं की खेती के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, आदर्श माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय जानवर नहीं है? ध्रुवीय जानवर नहीं है भाई, बताना। तो आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से याद रखना, लीमर एक जानवर है जो कि ध्रुवीय जानवर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी लीमर ये ध्रुवीय जानवर नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है? तो महिलाओं की पढ़ाई लिखाई साक्षरता की दर जो है ये आपकी है 60 से 70%, 69% समझ लो, 60 to 69%। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, भारत एकमात्र ऐसा देश है बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। एक खगोलीय इकाई और एक पारसेक डैश के मात्रक हैं। तो एक खगोलीय इकाई और एक पारसेक ये लंबाई मापने की इकाई है। लंबाई में रूम की लंबाई नहीं, मत माप लेना। बताओ पारसेक या एक खगोलीय इकाई, इससे क्या माप सकते हैं? सीमा सड़क बल मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई? हमारे जितने भी राज्य दूसरे देशों से टच हैं, खास तौर पर अभी जो काम बहुत अच्छा चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट की रोडें उतनी सही नहीं हैं जो कि म्यांमार चीन से लगे हुए हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसके क्वेश्चन बहुत बनता है। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी 1960 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत की भूमि सीमा किस देश के साथ नहीं लगती? तो भारत की भूमि से आप बांग्लादेश जा सकते हो, म्यांमार जा सकते हो, चीन जा सकते हो, लेकिन श्रीलंका नहीं जा सकते। श्रीलंका के लिए आपको नाव पकड़नी पड़ेगी, भूमि से आप नहीं जा सकते श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है? अंतर्देशीय समुद्र इनलैंड सी। तो इनलैंड सी सबसे बड़ा कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर डी कैस्पियन सागर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को असम में झूम के नाम से जाना जाता है? असम में झूम खेती कहा जाता है, बताओ। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरण कृषि को असम में झूम खेती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। किन हवाओं को रॉरिंग फोर्टिस के नाम से जाना जाता है? तो रॉरिंग फोर्टिस इस नाम से जाना जाता है पश्चिमी हवाओं को। ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी हवाएं राइट आंसर है। असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व आपका मध्यम है। ऑप्शन नंबर सी मध्यम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी या अपवाह बेसिन है? तो सबसे बड़ी जल निकासी घाटी या अपवाह बेसिन ये आपका गोदावरी नदी में। ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी राइट आंसर है। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र ये लूनी नदी निर्मित करती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी लूनी नदी राइट आंसर है। मृदा रहित कृषि को डैश कहा जाता है? तो मृदा रहित कृषि को जहां पर मिट्टी यूज नहीं होती हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी हाइड्रोफोनिक्स ये मृदा रहित कृषि कहलाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर अनुमानित कितनी है? तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो प्रजनन दर है अनुमानित 2.1 से 2.9 है। ऑप्शन नंबर सी 2.1 से 2.9 राइट आंसर है। श्रीलंका को भारत से अलग करता है कौन सा जल डमरू मध्य? तो श्रीलंका को भारत से पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तापी नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा या वार्म करंट है? तो आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा या वार्म करंट है? तो गर्म धारा या वार्म करंट जिसको बोलते हैं वो कहलाती है आपकी गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर डी गल्फ स्ट्रीम ये वार्म धारा या गर्म धारा है।
पृथ्वी का केंद्र या कोर मुख्य रूप से निर्मित है? तो पृथ्वी का जो केंद्र या कोर है निकल और लोहे का निर्मित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, निकल और लोहा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निर्मित में से किस निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम है आपकी जनसंख्या यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, उसमें से लक्षद्वीप की, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय जनगणना आमतौर पर हर डैश बाद की जाती है? तो भारत की जनगणना आमतौर पर हर 10 वर्ष बाद की जाती है, ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस परास या रेंज के अंतर्गत है? तो भारत की साक्षरता दर लगभग 30 से 35% है, ऑप्शन नंबर बी। 30 से 35% की रेंज है साक्षरता दर की लगभग। पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो जो प्लेट मूवमेंट होती है पृथ्वी के अंदर उसको 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है? तो उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में से गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है? तो कृषि के लिए एक संस्थागत कारक बिजली कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? तो भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है आपका दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है, जो कि किसके ऊपर बनता है? तो नवंबर की शुरुआत में जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान उठता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंडमान सागर के कारण, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। अंडमान सागर के ऊपर उठता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम राज्य की, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, सिक्किम राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो याद रखिएगा नेपाल हिमालय की बात हो रही है, तो घाघरा नदी ये नेपाल हिमालय से निकलती है, ऑप्शन नंबर सी। मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उसके आकार, संरचना तथा स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखना मानव जनसंख्या का अध्ययन जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? तो मुंबई मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था। दूसरे नंबर पर दिल्ली का स्थान था। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है शुक्र ग्रह को, ऑप्शन नंबर डी शुक्र ग्रह राइट आंसर है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है? तो 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चे जन्म लेते हैं एक साल में उनको कहा जाता है जन्म दर, ऑप्शन नंबर डी जन्म दर राइट आंसर है। अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में समानांतर डैश पर्वतमालाएं हैं? तो हिमालय में समानांतर 3 पर्वतमालाएं हैं, ऑप्शन नंबर ए हिमालय के समानांतर हिमालय के 3 पर्वतमालाएं हैं। दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन बताइए? तो दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है अमेज़न वन, ऑप्शन नंबर ए। भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है आपका उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाले परावैंगनी विकिरण से बचाती है? तो ओजोन परत बचाती है यूवी रेस से या परावैंगनी विकिरण से। मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो सभी परिवर्तन सूर्य के द्वारा, सूरज के द्वारा संचालित होते हैं। मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन जब सिर पे आ जाता है तो गर्मी का मौसम आता है और बरसात और ठंड भी सूर्य के द्वारा ही संचालित है। बैगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था को किस रूप में भी जाना जाता है? तो बैगनी क्रांति को कहा जाता है लेवेंडर क्रांति, ऑप्शन नंबर डी लेवेंडर क्रांति राइट आंसर है। ब्लॉक पहाड़ों के ऊपर उठे हुए ब्लॉक क्या कहलाते हैं? तो ब्लॉक पहाड़ी के ऊपर उठे हुए जो ब्लॉक रहते हैं उसको होस्ट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी होस्ट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन बिछी है, ये किस राज्य से होकर गुजरती है? तो गुजरात से उत्तर प्रदेश में जो पाइपलाइन बिछी है ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी।
प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या डैश का माप देती है। तो प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की जनसंख्या घनत्व कहलाती है ऑप्शन नंबर सी। मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से जनसंख्या घनत्व तय होता है। डैश को अक्सर पश्चिमी सभ्यता का ऊष्मयित्र कहा जाता है, इनक्यूबेटर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सभ्यता का इनक्यूबेटर भूमध्य सागर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर राइट आंसर है। भारत में निम्न स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है। तो याद रखिएगा प्रयागराज में यमुना और गंगा का संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। डैश को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो औद्योगिक कृषि के रूप में गहन खेती को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी गहन खेती राइट आंसर है। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पुष्कर जो झील है अजमेर में स्थित है, राजस्थान के अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कहां से जोड़ता है? तो ये श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज श्रीनगर और कन्याकुमारी, उत्तर दक्षिण की बात हो रही है। हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो हवा में मौजूद नमी की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी सोन गंगा की सहायक नदी है, सिंधु की नहीं है। काबुल, गिलगिट और श्योक सिंधु की सहायक नदी है, सोन गंगा की सहायक नदी है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित हुई थी? तो सबसे पहली जनगणना 1951 में आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में डैश द्वीप देश शामिल हैं। तो समुद्र के पास दक्षिणी पड़ोसियों में 2 द्वीप देश शामिल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 2 द्वीप देश राइट आंसर है। और आज का आखिरी क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अभी हाल फिलहाल में मौजूद आंकड़ों के अनुसार लास्ट जनगणना कब हुई थी? इस वीडियो में आपको इतनी बार बताया गया